नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद विवाद में आज पुरातात्विक सर्वेक्षण पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। साथ ही यह भी कहा है कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण हुआ। याचिका में कहा गया था कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़कर विवादित ढांचा खड़ा कर दिया था। बाकी सारे अवशेष वहां मौजूद हैं। इस ढांचे के नीचे शिवलिंग भी मौजूद है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने खर्चे पर सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। अब केंद्र के पुरातत्व विभाग के 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे परिसर का अध्ययन करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। यह भी कहा गया है कि सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पूरे मामले में वादी के तौर पर स्वयं शंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ और दूसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो बता दें कि एएसआई की टीम सदस्य टीम अब पुरातात्विक जांच करेगी। सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। सर्वेक्षण का खर्च राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। याचिका में चुनौती भी दी गई थी। आपको यह भी बताते चले कि औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को नष्ट कराकर मस्जिद बनाया था। अब यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। यानी अब जिस तरीके का हमारा प्रोग्राम है, अब बारी काशी की। जी हां, लगातार मुगल शासक की बात करें, औरंगजेब की बात करें और जितने भी मुस्लिम शासक आए हैं उत्तर प्रदेश में या देश में, उस समय मस्जिद को बनाया जाता था, मंदिर को गिराया जाता था। तो अब जो ये मामला चल रहा था, बड़े दिनों का मामला चल रहा था कि इसमें अवशेष जो है वो मंदिर के बताए जा रहे थे। अब कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया है कि अब जांच होगी, सर्वे होगा, सर्वे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ज्ञान वापी परिसर में यह मंदिर बनाया गया था। पूरा मामला ज्ञान वापी परिसर का है। औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को नष्ट कराकर मस्जिद का निर्माण कराया था। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। तस्वीर है जहां पर मंदिर का निर्माण था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि इस पूरे मामले में वही ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के तौर पर इसे घोषित किया जाए। यह मुस्लिम पक्ष की मांग थी, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग भी इसमें शामिल हुए और अब यह फैसला कोर्ट के द्वारा आ गया है कि पूरे मामले का सर्वेक्षण किया जाएगा। हालांकि खर्चे की बात भी आई, तो खर्चे में उठाने का वादा राज्य सरकार के पास पहुंच गया। यानी अब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, या तो फिर पहले से मस्जिद का सर्वेक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हिमांशु राज हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के मेंबर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, आपका स्वदेश न्यूज में स्वागत है। हिमांशु जी, अब आखिर वो फैसला आ चुका है जिसका इंतजार था आपको भी और कई लोगों को जो इस मंदिर और मस्जिद विवाद में फंसे हुए थे। अब आपका क्या कहना है? सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण के बाद क्या कुछ निकलेगा, आपकी राय? भाई साहब, पहले सबको शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। एक अनंत काल की बड़ी लड़ाई थी और काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बोला जाता है कि यहाँ का महंत परिवार था। जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था देश पे, तो महंत परिवार के जो पुरातन सदस्य थे, पुरखे थे, वही शिवलिंग लेके कुएं में कूद के अपनी जान दे दी से बचाने के लिए। एक बड़ा इतिहास इसका हम लोग के पास संरक्षित इतिहास हम लोग के पास पड़ा हुआ है, जिसको उठा के देखेंगे। बड़ी लड़ाई, एक आध्यात्मिक धार्मिक लड़ाई थी। जिस तरीके से सर्वेक्षण करने के लिए ज्ञान वापी मस्जिद का एक आदेश कोर्ट का आया हुआ, सर्वेक्षण करने का जो स्वयं पत्रकार है, आके आप ज्ञान वापी मस्जिद आप देख लेंगे तो नीचे खंबा आप देखेंगे, नीचे का आंगन देखेंगे, नंदी का मुख उस आप देखेंगे तो स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि इस स्थान पे ऑलरेडी एक बहुत भव्य मंदिर कभी रहा करता होगा। आज उस मंदिर के ऊपर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है, सर्वेक्षण के बाद वो जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। वहां पे बचपन में हमारे मित्र लोग उसी ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर आंगन में कभी खेला भी किया, हम लोग खेला करते थे।
तो मंदिर का पूरा प्रारूप वहां पे स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता था। दूसरी चीज है कि वहाँ श्रृंगार गौरी उसी मस्जिद से सटी हुई है, जहाँ पे नित्य हर वर्ष कहीं ना कहीं कुछ लोग जाके वहां पे श्रृंगार गौरी का अभिषेक भी करते हैं। तो सर्वेक्षण तो कुछ तो ऑटोमेटिकली स्पष्ट है। अगर आप सामने जाके देखेंगे तो वहां पे मंदिर के कई कई ब्रश आपको दिख जाएंगे। इवन गुम्बद के पास भी आप देखेंगे तो वहां पे मंदिर का स्वरूप आपको दिख जाएगा स्पष्ट रूप से। तो जी इसमें बिल्कुल। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बड़ा कदम है न्यायालय का। हम लोग अभी क्या कहते हैं, आभार प्रकट करते हैं, न्यायालय के ऋणी है कि उन्होंने सर्वेक्षण का एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद इस दिशा को, हमारे धर्म को, हमारे अध्यात्म को एक नई दिशा मिलेगी और बनारस में खर्च का माहौल है इसको लेकर। भाई जी हिमांशु जी, हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे भी जुड़े हुए हैं। वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जवाब चाहते हैं। आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ एजाज अख्तर जी जुड़े हुए हैं। एजाज जी, आपका भी हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। कमलेश जी, आप सवाल कुछ करना चाहते हैं? सवाल आपसे यह है कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी है जो ज्ञान वापी मस्जिद की देख रेख करती है, उसने ये कहा है कि इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एएसआई की टीम को उस परिसर में प्रवेश ही नहीं करने देगी। आपको नहीं लगता कि एक अयोध्या के राम मंदिर विवाद की तरह एक नया विवाद पैदा हो सकता है इसके बाद? ऐसा है कि अब वैसी सरकारें नहीं आई। स्पष्ट सनातनी धर्म को, हिंदू धर्म को गर्व के रूप में देखने वाली, हिंदुओं के मस्तिष्क का अभिषेक करने वाली एक ऐसी सरकार हमारे पास है, जहाँ पे जो मैटर आज से कई समय पहले, काफी वर्ष पहले सॉल्व होना चाहिए, आज उसके सर्वेक्षण का निर्णय भाई साहब आ रहा है। सबसे प्रथम बात ये है। और दूसरी चीज है कि जो अंजुमानिया कहते हैं चैलेंज करती है इस निर्णय को, तो उनको अधिकार है, स्वतंत्र करें। लेकिन आज जो आदेश आया है उसके आधार पर सर्वेक्षण करने की बात जब की जा रही है, तो सर्वेक्षण करने की बात का हम सभी लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि सर्वेक्षण अति में आवश्यक है। बिकॉज वहां पे आप देखेंगे मंदिर परिसर में नंदी का मुख मस्जिद की तरफ, नीचे आंगन का स्थिति जाके देख ले, खंबे देख ले, तो स्पष्ट हो जाता है यहाँ पे पूर्व काल में कहीं ना कहीं बहुत ही भव्य और दिव्य मंदिर रहा करता होगा। तो एक सर्वेक्षण आवश्यक है, जिसको जो चैलेंज करना करे। राम जन्मभूमि को भी चैलेंज किया गया था, उसका निर्णय आ जाए, एक भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी वहां हो रही है, तो इसका भी होगा। हिमांशु जी, हमारे साथ एजाज अख्तर जुड़े हैं। एजाज जी, अब हिमांशु जी का कहना है, आप दूसरे पक्ष का कहना है कि वहां पर शिवलिंग पाया गया है, मंदिर का ढांचा मिला है, बहुत सारे अवशेष मिले हैं, सर्वेक्षण हो रहा है, फैसला अब उनके पक्ष में आएगा। देखिए, अभी तो आज कोर्ट ने आदेश दिया है खुदाई के लिए और उसकी तहकीक के लिए। अभी उसका आप इंतजार कीजिए, देखिए। इसलिए कि हमारा इस्लाम धर्म के अंदर किसी जगह के ऊपर जबरदस्ती आप नमाज नहीं पढ़ सकते। गज़बी जगह के ऊपर किसी जगह को गज़ब करके आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं कि आपने किसी जगह के ऊपर गज़ब कर लिया और उसके ऊपर आप मस्जिद बना के नमाज पढ़ दी। इंतहा ये है कि अगर आप एक मुसलमान, लेकिन एजाज अख्तर जी, आपको रोकना चाहूंगा। एजाज जी, फैसला तो राम मंदिर पर भी आया है, राम मंदिर के साथ भी यही हुआ है। देखिए, मथुरा में भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। हाँ, ये देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर के लिए हम लोगों ने ये बात कही कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमको मंजूर होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आएगा। तो पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों ने, तमाम देशवासियों ने सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले को मंजूर किया, कबूल किया। हाँ। उसमें किसी ने कोई एतराज नहीं किया। तो इसमें बिल्कुल इस विषय पर क्या करने, पहले भी ऐसा हुआ, मामला पहले भी आया और पहले भी आप मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो विपक्ष में भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने स्वीकार किया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो मथुरा में बने मस्जिद का निर्माण हो। इसमें जो ज्ञान वापी मस्जिद है, इसमें मंदिर के विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या हकीकत में अवशेष जो है वो पाए गए हैं? क्या मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है? इस चीज को आप स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए, इसको लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। इसके लिए पहले इसकी रिपोर्ट आने दीजिए, इसकी खुदाई। ठीक है, कमलेश चौबे जी हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। कमलेश जी, एजाज अख्तर जी का कहना है कि अब हम सर्वे होगा, सर्वे के बाद जो हमारे सामने रिजल्ट मिलेगा, जांच के बाद जो खुलासा होगा, जो पता लगेगा, उसको हम मंजूर करेंगे। कोर्ट का फैसला हमारा आखिरी फैसला होगा, हम स्वीकार करेंगे। अख्तर जी, मेरा आपसे एक सवाल यह है कि कानूनी पेचीदगियों से परे हटे हम, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अयोध्या जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर या मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, क्या वहां पर मस्जिद बनाने की इजाजत आसानी से दी जा सकती है? आप इस बात को नकारेंगे कि इन तीनों जगहों पर मस्जिदों को तोड़कर ही
मंदिरों को तोड़कर ही मस्जिदें बनाई गई, तो क्या मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम धर्म के लोगों का फर्ज नहीं बनता, अगर हमारे पूर्वजों ने गलती की, देश में हमले हुए, धार्मिक स्थल तोड़े गए, तो क्या कानूनी पेचीदगियों से परे हटे, तो क्या ये फर्ज नहीं बनता हमारा कि हम सांप्रदायिक सद्भाव के लिए इन पर सकारात्मक रुख रखें? एजाज अख्तर जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा हैगा कि आप उस 300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले न आप थे न हम थे। अब जो भी पता चलेगा वो खुदाई के जरिए से पता चलेगा, जो अवशेष है उनके जरिए से पता चलेगा, साक्ष्य इकट्ठा होंगे। और ये बात हमने जैसे अभी कही आपसे, इस्लाम धर्म के अंदर कहीं ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती किसी जगह पर गस्ब करके वहां पर मंदिर मस्जिद बनाई जाए या वहां नमाज पढ़ी जाए। आज कोर्ट ने आदेश किया है और अब खुदाई होगी, उसका साक्ष्य ढूंढे जाएंगे और देखिए उसके बाद में क्या होता है। जी एजाज अख्तर जी, साक्ष्य तो मिलना शुरू हो गया है। जिस तरीके से हिमांशु जी बात कर रहे हैं कि शिवलिंग मिला है, मंदिर का ढांचा मिला है, बहुत सारे अवशेष मिला है। हिमांशु जी, एजाज अख्तर जी का कहना है कि हम मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाते हैं, हम वहां पर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं। नमाज तो वहाँ अदा हो ही नहीं थी भाई, सब ऐसा नहीं है ना, ज्ञानवापी में नमाज नहीं अदा हो रही थी, नमाज काफी समय से होती रही है, जगह हो उस पर नमाज आप हरगिज नहीं पढ़ सकते। नमाज वहाँ पे हो ही रही है, शिवलिंग वहाँ बगल में है, डंडी वहाँ, श्रृंगार गौरी वहाँ लगी हुई है, नीचे आंगन का आप स्वरूप देखेंगे पूर्ण रूप से मंदिर का स्वरूप है, गुम्बद उठा के देखिए मंदिर के अवशेष वहीं दिख जाएंगे आपको। नमाज तो हिमांशु जी, इनको बाबरी मस्जिद का इतिहास से भी परिचित करा दीजिए, वहाँ पर रामलला की मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका इतिहास भी इसी से जुड़ा हुआ है। बौद्धिक व्यक्तित्व है एजाज भाई साहब, बौद्धिक व्यक्तित्व है, सोचे विचारे व्यक्तित्व है, चिंतनशील है, पढ़ते लिखते रहते हैं, लॉ में कोर्ट में उसके निर्णय में विश्वास करते हैं। आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया इस पे भी ये विश्वास करें, सर्वेक्षण करने का अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन करें। सर्वेक्षण जो करने का आदेश दिया उसमें हाथ अपना आगे बढ़ाए और लोगों को स्वागत करें उस निर्णय का, सर्वेक्षण करवाएं। क्यों उसमें आगे कोर्ट में जाने की जरूरत हमें समझ में आ पड़ी है। जब एक माननीय कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि इस जगह का सर्वेक्षण होना चाहिए तो उसे होने दिया जाए। आप उस कोर्ट के निर्णय के ऊपर एक और जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर के आप एक केस फाइल करेंगे तो इससे ये समझ में आता है कि दो तरीके की आप बात कर रहे हैं। एक तरफ न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ न्यायिक व्यवस्था का खंडन भी आप कर रहे हैं। तो ये जो सर्वेक्षण निर्णय है उसको स्वागत किया जाए। मैं खुद एजाज भाई को निमंत्रण देता हूँ, काशी में आकर के देखें, उनको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। लाखों लोग दर्शन वहाँ करते हैं, नंदी का मुख उस तरफ है, श्रृंगार गौरी मंदिर। जी भाई साहब, आप कह रहे हैं, लेकिन एक एसआई अगर उसको कोर्ट ने आदेश किया है, वो खुदाई करती है, देखती है और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं, आप उसका इंतजार कीजिए, देखिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक इंतजार के बाद एजाज भाई निर्णय है, एक इंतजार लंबा किया गया, उसके बाद निर्णय ये आया है कि सर्वेक्षण किया गया। हमें लगता है हमारे मुस्लिम भाइयों को इसका स्वागत करना चाहिए। वहाँ पे एक अच्छा जो काशी विश्वनाथ करोड़ों लोग की आस्था का केंद्र है, देश दुनिया में करोड़ों लाखों लोग वहाँ पे दर्शन करते हैं, एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र माना गया है, महंत पीठ भी है वहाँ पे, सारी चीजें वहाँ पे गौना होता है बाबा का। एक तरीके से बनारस का सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ काशी वासी बाबा विश्वनाथ को अपना अभिभावक मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उस तरीके का बाबा विश्वनाथ का बनारस काशी वासी का संबंध है। तो अगर ऐसा संबंध यहाँ पे, तो अगर ऐसा कोई निर्णय भी आता है जिसको ले करके एक हम लोग जो भी सनातनी धर्मी है, बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है, तो इसका आप अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये बात अगर होगी तो एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे आने वाले समय के लिए। चलिए खैर, हिमांशु जी, एजाज अख्तर जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, सर्वेक्षण में साथ देने की भी बात कर रहे हैं। कमलेश चौबे जी, इतिहास की बात की जाए, बहुत सारे मामले आए, अभी रामलला की बात चल रही थी, राम जन्मभूमि लगातार विवाद चल रहा था, वहां भी यही हुआ कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा गया। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरीके का काम किया जाए। इस बार जो ज्ञानवापी का ये मामला है, ये फैसला किस पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु जी ने बात कही है कि बहुत सारे अवशेष हैं, चाहे वो शिवलिंग की बात की जाए, चाहे मंदिर के ढांचा की बात की जाए, चाहे गौरी गणेश की बात की जाए, वो मिला है। अब सीधे तौर पर कहें कि
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मस्जिद तो हो ही नहीं सकती। अख्तर जी माने या न माने, उनका कहना है कि हम जो इस्लाम है वो इसकी इजाजत नहीं देता कि दूसरे के धर्म स्थलों को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों पर नजर डालें, हम नहीं कहते कि धर्म विशेष का कोई जिहादी मानसिकता थी या किस तरह की मानसिकता थी, लेकिन इतिहास के पन्ने तो यही बताते हैं कि जब देश में हमले हुए तमाम धर्म स्थल तोड़े गए और उनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। अयोध्या के मामले का में जो फैसला आया वो इस बात की नजीर भी है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वहां पर पहले एक मंदिर था, जिस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मेरा ये मानना है कि जो अदालत का फैसला है, सब कमेटी बनाई गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, जिस दिन भी रिपोर्ट आएगी तो लगभग इसमें तय हो जाएगा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण था। 1669 में जब औरंगजेब ने हमला किया तो उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष किस तरह हठधर्मिता निभाता है, कि सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश करता है, ये देखने लायक होगा। देखने लायक ये भी होगा कि ये जो मामला है दो पक्षों के बीच रहता है, हिंदू और मुसलमान दो पक्षों के बीच रहता है, या कि इस पर भी सियासत गर्मा सकती है। जी एजाज अख्तर जी, हालांकि आपका हम सम्मान करते हैं क्योंकि आपने इस बात को स्वीकार की है कि हम मंदिर को गिराकर मस्जिद नहीं बना सकते, और आपके धर्म में भी यही आप जैसे बात कह रहे हैं कि वहां पर नमाज अदा नहीं की जाती है। लेकिन ये पुराना इतिहास है, अब पुराने इतिहास में इस तरीके के काम हुए हैं जो कि धर्म और जो भी नियम कायदे हैं उसके विपरीत हुए हैं। औरंगजेब ने ये काम किया है, बाबर और कई सारे ऐसे जो साम्राज्य कायम किया है उन्होंने ये काम किया है। आपकी हम कदर इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस बात पे स्वीकार करते हैं। लेकिन ये इतिहास पुराना है। 16वीं सदी की बात करें, 1669-64 का ये मामला चल रहा है। इस पर अब क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? क्योंकि अगर धर्म के खिलाफ है तो धर्म के खिलाफ बहुत सारे मामले आ चुके हैं जिसमें पहले के जो शासक थे वो धर्म के खिलाफ काम किया करते थे। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि मैं इस की बात नहीं करता, लेकिन जो यहाँ के ऊपर बादशाह गुजरे मुसलमान या जो राजा गुजरे, तो राजाओं का बादशाहों का किया हुआ काम जो है वो इस्लाम नहीं है, समझा। इस्लाम एक अधर्म है और बादशाहत और हुकूमत एक अलग चीज है। जी ये दोनों चीजें अलग हैं। मैंने आपको बादशाहत के बारे में नहीं कहता, लेकिन इस्लाम धर्म की मैंने आपको बेसिक और बुनियादी बात बता दी है कि आप किसी भी मुसलमान से कहिए कि यहाँ पर नमाज पढ़ो, ये जगह गजबी है, तो वो कभी वहां ऊपर कोई भी मुसलमान हो वहां पर नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन अख्तर साहब, ये आप बात कह रहे हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बहुत सारे मुसलमान हमारे भारत में ही हैं जो इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं। नहीं, देखिए, उनको बताया नहीं गया होगा, वो उस चीज को जानते नहीं होंगे। भाई देश बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान भी रहते हैं, वो इस चीज को नहीं जानते हैं। यह इस्लाम की बेसिक बुनियादी चीज है। और जहां तक के ये मामला है ज्ञानवापी मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं, बेशक ठीक है, अब कोर्ट ने आदेश दिया है, अब उसके अंदर सबूत फराहम होने दीजिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा उसके अंदर। चलिए हिमांशु जी, आप क्या कह रहे हैं, हिमांशु जी, मुस्लिम समुदाय के लोगों का और एजाज अख्तर साहब का यही कहना है कि अब सर्वे होगा, सर्वेक्षण के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या होगा। हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, धर्म के साथ की गई है, नियमों के साथ की गई है, लोगों की कहीं न कहीं भावनाओं के साथ भी खेला गया है। हिमांशु जी। भाई साहब, पहली चीज है कि अगर वाराणसी की बात करें तो शायद गंगा जमुनी मिसाल जो हिंदू मुसलमान की एकता की, भाईचारे की मिसाल जो यहाँ मिलती है, शायद हिंदुस्तान में कहीं कम ही मिले आपको। जी बिल्कुल। दूसरी चीज बताएं, जब हम लोग के जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जब नॉमिनेशन था, मदनपुर एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे मुसलमानों ने हजारों की संख्या में बाहर निकल के उनको शॉल दिया, फूलों की वर्षा की, सारी चीजें की, तब मान गए कि मोदी जी को भी माना इन्होंने कि हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ के सांसद हैं। तो बनारस उस संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, उस संस्कृति का द्योतक है, उस संस्कृति का संवाहक निर्वाहक है, जो कि गंगा जमुना संस्कृति में विश्वास रखता है। अगर ये निर्णय आया है तो मैं अपील करना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध ना करके इस निर्णय के पक्ष में आए और अपनी सौहार्दता का, अपने गंगा जमुना संस्कृति का जो एक पापदन भारतवर्ष में स्थापित रहा है, उसको पुनः ये लोग जीवित करके उसको प्रस्तुत करें, प्रेषित करें, ताकि एक जो प्रबल आस्था, काशी विश्वनाथ कोई सामान्य जगह नहीं है, ये प्रबल वहाँ जैसे उनका काबा एक हमारा विश्वनाथ, काशी काबा एक है राम नहीं, जो काशी की तुलना काबा से की गई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है अगर इस तरीके की सोच हर भारतीय, हर लोगों के पास आए। धर्म समुदाय ठीक है, हर कोई मानता है, लेकिन उससे पहले इंसानियत है और हर इंसान का हमें सम्मान करना चाहिए, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कमलेश चौबे जी, जिस तरीके का अब ये
फैसला आया हुआ है कि अब सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा। जिस तरीके की बात भी आई कि बहुत सारे अवशेष हैं जो कि हिंदू पक्ष की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि सर्वे में क्या कुछ निकलेगा, फैसला किस ओर जाएगा? अभिषेक, सर्वे में क्या आएगा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ही बताएगी। इस बीच में एक सवाल करना चाहूंगा हिमांशु राजी से। हिमांशु राजी, निश्चित तौर पे आपने कहा कि जो काशी का महत्व है हिंदुओं में, जो काबा का महत्व है इस्लाम धर्म में, वही काशी का महत्व है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या का मामला भी था, हमारी आस्था के मान बिंदु है भगवान राम, उनसे जुड़ा मामला था, अदालत में मामला चल रहा था। इसके बाद एक बड़ी लंबी राजनीति का दौर चला, कार सेवा हुई, बाबरी मस्जिद टूटी, देश में दंगे हुए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक नारा लंबे अरसे से हम सुनते आ रहे हैं। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या इस पर भी सियासत गरमाएगी? क्या हमारे सियासतदानों को इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिए? जो मंदिर और मस्जिद का पक्ष है, लड़ाई उनके बीच रहनी चाहिए। क्या इस पर सियासत होनी चाहिए? ये सवाल मेरा बात उसकी छोड़, हमारा इशू ये है कि तो हमने और कोई स्पॉट तो और कोई जगह स्पॉटेड तो नहीं रही हमारी संस्कृति इतिहास में। हम लोग 3 जगह में माना गया है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य भी प्रस्तुत है, जिसपे कार्य भी हो रहे हैं। आज जिस तरीके सर्वेक्षण इन्होंने आज सरकार ने मतलब रिपोर्ट में दिया है, वैसे कहीं हम और कोई चौथी जगह तो है नहीं। हम लोग अयोध्या, मथुरा, काशी की बात करते, कोई चौथी जगह की बात तो चलिए ठीक है हिमांशु जी बिल्कुल। अब ये फैसला आ रहा है, स्वागत करना चाहिए इस फैसले का कि अब सर्वेक्षण होगा, सर्वे होगा, उसके बाद जो कुछ भी फैसला कोर्ट का आता है उसे दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। अख्तर साहब हमारे साथ आप जुड़े, अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश चौबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से ज्ञानवापी मंदिर का ये मामला चल रहा है, मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है, फैसला अब ये आया है कि सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। मंदिर का निर्माण वहां पर होगा, मंदिर के पक्ष में जाएगा, हिंदू के पक्ष में जाएगा या मुस्लिम के पक्ष में जाएगा, ये सर्वे के बाद स्पष्ट हो गया। स्वदेश न्यूज आप सभी से यही अपील करता है कि सबसे पहले हम इंसान हैं, धर्म संप्रदाय बाद में है। हमें कोर्ट के फैसले का स्वीकार करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। अब फैसला क्या आता है ये समय बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।